दोस्तों, एक आतंकवादी जेल में रहते हुए बाप कैसे बन गया? एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यही एक वर्ड है जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। पाकिस्तान की ओर से यह सवाल उछाल दिया गया। अल जजीरा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकप्रस्त नीति पर एकदम तीखा हमला बोला और इसकी चर्चा भारत में हो रही है। जकी उर रहमान लखवी के जेल में रहते हुए पिता बनने के केस से उस रणनीति की पोल खोल दी है। उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है ताकि आतंकवाद पर वैश्विक नियंत्रण बढ़े। सबसे ध्यान देने वाली बात है, इंटेल रिपोर्ट के अनुसार लखवी के जेल में पिता बनने की खबर भारतीय एजेंसियों ने 2015 में ही पकड़ ली थी, लेकिन इसे तब राजनीतिक कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया था और इसे अब असदुद्दीन ओवैसी ने अल जजीरा में बयान दिया। ओवैसी ने चुभता हुआ सवाल उठाया है। उसमें कहा है कि दुनिया ने कि कोई भी देश आतंकवाद का जेल में विशेष सुविधा नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान में लखवी जेल में बैठा था और इसी दौरान उसका बेटा पैदा हो गया। क्या यह मुमकिन है? बिना सरकार की मिली भगत के हो सकता है क्या? उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया तो फिर मुकदमा जादू की तरह तेज हो गया। ये कैसे हुआ? एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में वापस फिर से पाकिस्तान को जाना चाहिए, ओवैसी का बयान है ये। ओवैसी ने खुलेआम कहा है कि अगर पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए तो फिर भारत में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आ सकती है। और उनके शब्दों में, ये सिर्फ साउथ एशिया का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर जवाबदेह बनना जरूरी है। आतंकवाद जिंदा रहता है विचारधारा और पैसे पर। और असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ये भी कहा है कि आतंकवाद दो चीजों पर पनपता है, पहला कट्टर विचारधारा और दूसरा बेहिसाब फंडिंग के कारण। उन्होंने अलजीरा के अलजीरा के कई दशक पहले की बात, काले दशक की याद करते हुए कहा कि इस दर्द को अगर समझे ठीक से तो अल्जीरिया भी समझता है और आतंकवाद पर हमें एकजुट रहना होगा। इस बात की जानकारी और सीधे तौर से पाकिस्तान पर हमला, अल्जीरिया में असदुद्दीन ओवैसी का बयान, भारत अल्जीरिया के रिश्तों पर बात करते हुए ओवैसी का कहना हुआ कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अल्जीरिया आएंगे और अल्जीरियाई राष्ट्रपति भारत की यात्रा भी करेंगे। ये दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई भी देगा। ओवैसी के वार से पाकिस्तान के बचाव में बोलती बंद हो गई और जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी की लहर भी दौड़ गई। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड अफसर और कई एक्सपर्ट एक सुर में असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन किए, पाकिस्तान से जवाब मांगा। और इस पर कई सारे हैं जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि लखवी का जेल में रहते हुए पिता बनना सिर्फ सिस्टम की कमजोरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जानबूझकर की गई सुरक्षा नीति है ये। ओवैसी ने जो कहा वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता विषय है। साउथ हमलों के जो कई सारे एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ओवैसी ने जो कहा वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की चिंता है और पाकिस्तान को आतंकवाद का दोहरा रवैया बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के खामोशी सवालों के घेरे में ओवैसी के सीधे सीधे आरोप पर अब पाकिस्तान की सरकार या आईएसपीआर की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और इस खामोशी ने इन सवालों को और तीखा बना दिया है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वाकई आतंकवाद को राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है या फिर नहीं। लेकिन क्या लखवी को जेल में कंट्रोल्ड फ्रीडम दी गई थी? भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार से विदेश मंत्रालय इस मुद्दे को अगले एफएटीएफ सत्र में उठाने की पूरी तैयारी भी कर रहा है। साइड एंगल की बात करें तो लखवी फैमिली टाइम और आईएसआई की भूमिका भी है। लखवी की बात करें तो 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड रहा है और वर्षों तक पाकिस्तान की जेल में रहा। कम से कम कागजों में है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही कहती है। सूत्र ये कहते हैं कि लखवी जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया लखवी को
और इसके जेल में ही परिवार से मिलने के लिए प्राइवेट टाइम, मोबाइल फोन और बाहर का खाना पानी भी मिलता था। आईएसआई उसे लो प्रॉफिट एसेट के तौर पर रखता है और दबाव पड़ने पर पेश किया जाता है। दक्षिणी एशिया में देखें तो नया सुरक्षा विमर्श, बहरहाल इस भाषण से सिर्फ विरोधी नेता की टिप्पणी नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में नया सुरक्षा विमर्श भी है, जहां पाकिस्तान की आतंक नीति पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। खुले मंच से ये पूछे जा रहे हैं। जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में पूछा कि लखवी के जेल में रहते हुए वो बाप कैसे बन गया, इसे ही पूरे विश्व भर में ये सवाल उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस सब का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।